क्या जो वो रास्ता बिछड़ गया वो कभी फिर मिल पाएगा? क्या वो दोस्त जो बना था फिर कभी मिल पाएगा? क्या जो वो समा बीत गया फिर से आएगा? क्या जो वो रिश्ते टूट गए फिर से जुड़ जाएंगे? क्या होगा अगर हम उनको फिर से पाएंगे? तो ये सवाल जुड़ते गए, ख्यालात बनते गए, कायनात चल रही है, समय बीत रहा है, हम उसी टाइम स्पेस के परपेंडिकुलर में फंसे हुए हैं। तो जो बीत गया वो नहीं आएगा कहते हैं। पर कृष्ण ने तो गीता में कहा, अर्जुन मैंने तुझे ये गीता कई बार सुनाई, तुमने कई बार डाउट किया, तो ये सर्कल तो चल ही रहा है। तो समय सर्कुलर है, वो सर्कल में घूमता है कि लीनियर है कि एक लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाता है। तो समझने के लिए बाबा कहते हैं कि देखो भैया, देखने में सीधा है पर बहुत ही टेढ़ा है। भोलेनाथ की जय। तो देखने में सीधा है, सीधा चल रहा है जी, सीधा जा रहा है, पर बहुत टेढ़ा है। अभी देखिए ना, कितने साइंटिस्ट जो पुराने टाइम में मार दिए गए कैथोलिक चर्च के द्वारा, आज भी मारे जा रहे हैं कई लोग उसी विचारधारा के द्वारा कि भाई देखो सूर्य ईस्ट से निकलता है, वो डूब जाता है, तो सूर्य जो है धरती के चक्कर लगाता है। आप सामने देखो, धरती स्पॉट है, प्लेन है। तो कितने गैलीलियो हुए, कितने कोपरनिक्स हुए, उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं है, अब ये मेरा मॉडल देखो, ऐसे ऐसे करोगे, ये छाया होती है, सूर्य वहीं है, स्थिर है, और ये है और वो है। मार दिया, मार दिया। भाई सुनो, अगर हमारे लॉजिक को नहीं मानोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। आज भी यही है, क्योंकि ये इंसान की आदत है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर मेरे पास पावर है। और ये कोई एक कैथोलिक चर्च ने नहीं किया, ये कोई एक सेनेगल ने नहीं किया। जीसस को मार दिया, सेनेगल ने मारा, यहूदियों ने मारा। और किसको मारा? कोई क्रिश्चियन को नहीं मारा था भाई। तो आज कहानी है जीसस द क्राइस्ट। वो भाई क्राइस्ट तो हुआ ही नहीं, क्राइस्ट तो तब हुआ ना जब उसने कि हालेलुया सबको माफ कर दे, तब क्रिश्चियन बना। पहले तो वो यहूदी था, रबाई था। तो रबाई जो था, जो हमारा प्यारा जीसस था, उसको किसने मारा? उसी के लोगों ने मारा। आज मैं हिंदू हूं जन्म से, अब मैं जन्म से हिंदू हूं, तो अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो पहला नंबर मेरे ही लोग मेरा लगा देंगे। आदत है, पुरानी आदत है, आदतें छूटती नहीं। जैसे प्रेम नहीं छूटता वैसे नफरत भी नहीं छूटती। अब दर्द तो है, इलाज क्या है? तो समय है। देखने में वो स्ट्रेट लाइन है, वो सीधा है, पर है टेढ़ा, बाबा जी कहते हैं। वो घूमता है, फिर आता है, फिर जाता है। अब इसमें एक तीसरा एस्पेक्ट है कि वो स्पाइरल है, वो टर्नेडो है। वो सर्कल कर रहा है पर वो सर्कुलर नहीं है। वो देखने में लीनियर है पर वो लीनियर नहीं है। तो इसी को एथरिया में कहा गया है स्पाइरल मूवमेंट। सूर्य भी स्थिर नहीं है, कोई चांद तारा सूरज जितनी भी मटेरियल चीजें हैं, चाहे वो मैक्रो लेवल पे हो, बड़ी बड़ी हों, जैसे सूरज, तारा मंडल, मिल्की वे, गैलेक्सीज, यूनिवर्सेस, ये सब घूम रहे हैं। ये दुनिया घूम रही है। माइक्रो लेवल पे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सब, पॉजिट्रॉन, दिस ट्रॉन, दैट ट्रॉन, सब घूम रहे हैं भाई। इट्स ऑल इन द मूवमेंट। तो उस सभी मूवमेंट के पीछे एक स्टिलनेस है। अगर उसकी एक पिक्चर आप ले लो, एक बार वो पिक्चर में
आप उसको देख लो, तो आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि सब स्थिर है। ये स्थिरता, ये स्टिलनेस, ये साइलेंस ही आपका यूनिवर्स है, जो ना कभी मरा ना कभी मिटा। अब जब स्पेस ही स्टिल हो गया तो समय कहाँ मूव कर रहा है? दिखता है मूव करता है, बट जो दिखता है वो सच नहीं है। मेरा शरीर ये सत्य है, हर रोज बदलता है, हर सेकंड बदल रहा है, मेरी हर एक सांस के साथ बदल रहा है। जब मेरा शरीर ही मिथ्या है, झूठ है, तो मेरा मन क्या होगा? वो तो उससे बड़ा झूठा है। मेरा मन झूठा है, रोज झूठ बोल रहा है, हर पल क्षण झूठ बोल रहा है। ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, वैसे नहीं तो वैसे, विस्परिंग कंटिन्यूस विदाउट स्टॉपिंग। और पूछ रहा है ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा, अमीर कैसे हो जाऊं, पैसा कमाने के तरीके। लेकिन हमारा मन जो है वही, ये जो इंटरनेट बना दिया ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बन गया, ये सब क्या है? ये हमारे मन का रूपांतरण है। ये जितनी इंडस्ट्रीज, जितनी मशीनें इंसान ने बनाई, ये हमारे शरीर का रूपांतरण है। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ध्यान की अवस्था में जाने से रोकने के लिए ये शरीर, ये मन और आपकी अंतरात्मा सब बिजी हैं। वो चाहते ही नहीं कि आप ध्यान करो, वो चाहते नहीं कि आप प्रारब्ध में जाओ। इस पार ब्रह्मांड को समझो, वो ब्रह्मांड में ही आप रहो, बस यही चाहते हैं। पर पार ब्रह्मांड में जाने की आपकी चेष्टा को रोकते हैं आपके विचार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका हर कोई जो आपसे जुड़ा है, जो आपकी मैं से जुड़ा है, वो आपको रोक रहे हैं। उस ज्ञान को पाने के लिए, उसको जानने के लिए रोक रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं जब आप डिटैच हो जाओगे, कि सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे, तो पाओगे कि असली ध्यान क्या है। जानने को तो बहुत है, पर हमने इतना मान लिया है कि हम जानना नहीं चाहते। हमने किताबों को ही अपना रास्ता मान लिया। देखिए, एक आदमी किताब लिखता है, मैंने भी लिखी, वो अपने विचार दे रहा है, आपके विचार नहीं है। कोई किताब, कोई होली किताब लेके आ जाओ, वो किसी के विचार हैं, और उसमें वो बोल रहा है अर्जुन वाचन, गैब्रियल बोल रहा है, कोई कोई कैरेक्टर बोल रहा है, वो उसके विचार हैं, आपके नहीं है। आप उससे ज्ञान ले लो, थोड़ा जान लो, थोड़ा मान लो, पर फिर उसका अनुसंधान करो, वैज्ञानिक रूप से उसको जानने की कोशिश करो, तो आप पाओगे कि आपने कई बातें जो उन्होंने कही हैं, आप उनको नहीं मानोगे। मैं नहीं मानता। कृष्ण कहते हैं, जीसस कहते हैं, हमारे पड़ोस के शर्मा जी कहते हैं, नकोला ने कुछ कह दिया, आज ट्रंप कुछ बोल रहे हैं, कल हिटलर बोल रहा था, स्टालिन बोल रहा था, पुतिन कह रहा है। क्या इन सब की बातें मान लो? नहीं, ये सब विचार हैं उनके, उनकी परिस्थिति के हिसाब से हैं। मेरी परिस्थिति तो और है, आपकी कुछ और होगी। तो इन विचारों को मान लेना जरूरी नहीं है। क्यों मानूं भाई? मैं नहीं मानूंगा। हाँ, जानना है, जान लिया, नॉलेज हो गई, नॉलेज होनी चाहिए। खाना बनाते हैं, खाना बनाना सीख लिया,
मेरी दादी खाना बनाती थी, मिर्ची कम डालती थी। मेरी माता खाना बनाती थी, मिर्ची ज़्यादा डालती थी। अब मुझे दोनों की आदत थी तो मैंने बीच का रास्ता बनाया। जब मैंने अपना खाना बनाया तो ना मिर्ची ज़्यादा ना कम। हाँ, नॉलेज ली दोनों से, सीखा। फिर विज़डम आया कि कम मिर्ची से स्वाद नहीं आता, ज़्यादा मिर्ची से एसिड बनता है। क्यों ना कि बीच का रास्ता ले लूँ, जो मुझे सूट कर रहा है। सो ऐसे ही विचार बहुत हैं। अंतर आत्मा को जानिए अपनी, वो बताएगी कि क्या करना है। जब आप आत्मा को समझ लेंगे तो परमात्मा को समझ लेंगे, क्योंकि आत्मा के ऊपर परमात्मा। जिस दिन आत्मा को जान लिया वही परमात्मा हो गया। जिसने भाग्य पहचान लिया वही भगवान हो गया। इसके लिए आस्तिक नास्तिक वाली कहानी में नहीं फंसना है। कितने लोग अच्छे सबूत तो भगवान है कि नहीं, मृत्यु के बाद क्या होता है, मेरे जन्म से पहले मैं क्या था, ऐसे सवालों में उलझे हैं जिनका कोई मकसद नहीं। आपको पता चल गया फिर क्या कर लोगे भाई। हाँ, मृत्यु को जानना है तो मरना पड़ेगा। तो योग में कुछ तरीके बनाए गए। मृत्यु क्या है? आपका सांस रुकने लगता है, दिल धीरे धीरे रुक जाता है, धड़कनें रुक जाती है, ब्रेन स्टॉप हो जाता है, कोई विचार नहीं आता है। जब इन सब चीज़ों की एक सिचुएशन बनती है तो मौत कही जाती है। शरीर की डेथ हार्ट पल्स से होती है, ब्रेन डेथ विचारों से होती है। तो योग में योगियों ने इसको सीखा और पाया कि जीते जी कैसे मरना है। सो ध्यान की अवस्थाएं हैं जहां आप जीते जी मर जाते हो, ना जाने ही सब जान लेते हो। अब ना जाने कैसे जाने? पूरे ब्रह्मांड में जो भी विचार आज तक पैदा हुए हैं, जहाँ हो सकते हैं, वो सब वही हैं। टोटल मेमोरी इज देयर, यूनिवर्सल मेमोरी, वो पेंडोरा बॉक्स। अब ध्यान की कुछ अवस्थाओं में आप उस पेंडोरा बॉक्स को खोल के उसमें घुस सकते हो। जब थर्ड आई खुल जाता है ना इधर, ये तो वो पेंडोरा बॉक्स खुलता है। अब उस पेंडोरा बॉक्स में घुस गई तो ज्ञान हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा तो फिर ज्ञान हो जाएगा। अब ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान तो कईयों को हुआ, हर रोज हो रहा है। कितने साइंटिस्ट हैं जिन्हें ज्ञान हो गया, सब जान लिया है। जैसे एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट के बारे में एंटीबायोटिक बनाने बैठे तो सब जान लिया, क्वांटम थ्योरी क्रिएट की, स्ट्रिंग थ्योरी, पता नहीं क्या क्या कहानियां बना दी। एक स्टूपिड बच्चा जो आइंस्टाइन, जिसको उसकी माँ ने पढ़ाया पाला पोसा, स्कूल ने उसको घर निकाल दिया, भाई तू पढ़ ही नहीं सकता, तेरा दिमाग ही नहीं है, मतलब स्टूपिड बच्चा है, उसको इतना ध्यान लगा दिया एक चीज़ से दूसरी पे, तो उसने दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होने का दावा कर दिया। आज भी नहीं झुठला सकते। न्यूटन, एक छोटा बच्चा, ऑर्फनेज, नानी के घर में रहता था, उसने कितनी कहानियां बना दी, थ्योरियां बना दी। ये लोग स्कूल नहीं गए ढंग से, स्कूल में ज्ञान नहीं है, स्कूल में डिग्री है, डिप्लोमा है, पॉइंट्स हैं, परफॉर्मेंस है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान है पर वो ज्ञान छिप जाता है, ना देने वाला दे पाता है, ना लेने वाला ले पाता है। तो स्कूल सिस्टम जो 200 साल से जो ज़्यादा हमारे ऊपर डाल दिया गया, ये नौकर पैदा करने के लिए। स्लेवरी का ज़माना था, स्लेव बनाने थे, तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसे स्कूल बोल दिया गया। अब उस स्कूल में बैठ के आप सोचो कि आप ज्ञान ले लोगे, आप ज्ञानी ध्यानी परमहंस हो जाओगे, वो तो बनाया ही नहीं गया इसके लिए। अब क्या हो रहा है, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, कहते हैं जन्म से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं पेरेंट्स कि हमारा बच्चा जिस स्कूल में जाएगा, कॉन्वेंट में जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, बुकिंग हो जाती है, पैदा होने से पहले डिसाइडेड है। इतना चरम सीमा पे है स्कूल।
वो क्या सीखेगा? 20-25 साल में कुछ नहीं।